आज हम लोग पढ़ेंगे मानव में शुक्राणु जनन। मानव में शुक्राणु जनन। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो मनुष्य है इसमें शुक्राणुओं का जो है निर्माण, ठीक है ना, मनुष्य में शुक्राणुओं का जो निर्माण है ये युवा अवस्था में, या हम कह सकते हैं 13 से 14 साल की उम्र में जो है प्रारंभ होता है। वहीं स्त्रियों में जो अंडाणु होते हैं ये जन्मजात होते हैं लेकिन अपरिपक्व होते हैं, बाद में विकसित होकर के जो है लगभग 13 से 14 वर्ष के दौरान जो है ये उत्सर्जित होने लगते हैं। बात सुने। तो देखिए हम लोग जो है शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन का मतलब क्या होता है? शुक्राणुओं का बनना या शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक। तो मान लेते हैं पहले जो है वृषण बनाते हैं। ये हो गया हमारा वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है? इसी के अंदर जो वृषण पाए जाते हैं। वृषण कोश के अंदर वृषण पाए जाते हैं और वृषण जो होते हैं वो संख्या में 2 होते हैं। ठीक है ना। तो वृषण कोश में वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। ये पहला वृषण होगा और ये दूसरा। ठीक। और दोनों एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और प्रत्येक वृषण में जो है अगर बात की जाए चैम्बर की संख्या तो इसमें 250 चैम्बर पाए जाते हैं। 250 कक्ष पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मान लीजिए अगर हम एक वृषण को जो है जूम करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है। इसमें जो है आपको 250 चैम्बर दिखाई देंगे। इस तरह से। बात सुन जाई? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर बात की जाए अगर, ये है वृषण, ये क्या है? तो वृषण। ठीक है ना। अब इसमें जो है 3 नलिकाकार, 3 से 5 हो सकता है। एक चैम्बर थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि जो है ठीक है ना। बात समझ आई? ये जो होती है नलिकाकार संरचनाएं होती हैं। इनसे जो है कुछ इस प्रकार की संरचना निकली होती है। समझ आई बात? अब यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको घुमावदार भाग नहीं दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं इसको? अधिवृषण। बता रहे हैं। अधिवृषण हो गया। अधिवृषण के पहले शुक्रवाहिका, ये क्या कहलाएगा? शुक्रवाहिका।
और ये वाला सेगमेंट लास्ट वाला जो होता है इसको बोलेंगे शुक्रवाहिनी। ठीक है ना, बात सुनिए। अब इसमें जो है आपको जो नलिकाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनके बीच में आपको खाली स्थान भी दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना। तो ये जो खाली स्थान होते हैं, यहाँ पर एक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं लीडिंग सेल। ठीक ना, क्या पाई जाती हैं? लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिकाएं। ये जो है हार्मोन्स से संबंधित होती है, मतलब नर हार्मोन्स का उत्सर्जन वगैरह जो है, निर्माण वगैरह इन्हीं के माध्यम से संभव होता है। और यहां पर जो आपको नलिकाकार संरचना दिखाई दे रही है, किसी एक नलिका को लाकर आप मान लीजिए अगर आप जूम कर देंगे, ठीक ना, तो जूम करने के बाद कोई भी पाइप है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी पाइप ऐसे है मान लीजिए, इसको आप काट करके सामने से देखेंगे तो आपको गोलाकार दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा गोलाकार। इसमें आपको जो है दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देंगी। ये अलग अलग निशान के द्वारा दिखा लेते हैं इसको, ठीक ना। एक कोशिका को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। और दूसरी कोशिका को बोलते हैं शुक्रजन कोशिका। बात समझ? एक कोशिका को हम क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। दूसरी कोशिका को हम क्या बोलते हैं? शुक्रजन कोशिका। तो दोनों में अंतर क्या है? सर्टोली कोशिका जो होता है ये पोषण का कार्य करता है। ये कौन सा कार्य करता है? पोषण। और पोषण किसको देगा? तो पोषण देगा शुक्रजन कोशिका में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण, ठीक ना। तो ये जो पोषण होता है ये बने हुए शुक्राणुओं के लिए क्या होता है? पोषण होता है, भोजन का कार्य करता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है शुक्राणु जनन कैसे होता है? बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं समझ आई बात? देखिए ये हो गया हमारा वृषण। वृषण कोश, मतलब वृषण कोश क्या होता है? तो वृषण के चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश। वृषण कोश के अंदर वृषण की संख्या कितनी होती है? तो 2, ठीक ना। और प्रत्येक वृषण में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो 250, ठीक। और वृषण जो होता है ये मानव शरीर से बाहर स्थित होता है, मतलब शरीर के अंदर नहीं व्यवस्थित होता, शरीर से बाहर पाया जाता है, ठीक है ना। शरीर से बाहर क्यों पाया जाता है? ताकि जो है वायु के संपर्क में रहने के कारण इसका तापमान हमारे शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहता है। और 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने की वजह से क्या होगा कि शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से संभव हो जाता है। और लेकिन 37 डिग्री पर शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है। आप समझे? तो इस केस में जो है शुक्राणु जो ये शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हम कह सकते हैं कि 37 डिग्री के तापमान पे जो है शुक्राणुओं का निर्माण संभव नहीं है, ठीक। जब ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम पाया जाता है तो शुक्राणुओं का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वृषण कोश में 2 वृषण और एक वृषण में कितना चैम्बर? तो 250 चैम्बर। तो यहाँ पे एक वृषण को जूम किया गया तो ये जो है कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। बस नहीं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इन्हीं की संख्या होती है 250। इनकी संख्या कितनी होती है? 250। अब इन चैम्बर्स के अंदर जो है कोशिकाएं पाई जाती है, नलिकाकार संरचना पाई जाती है। नलिकाकार संरचना जो होता है इसी में जो शुक्राणु का निर्माण वगैरह होता है ना। तो ये नलिकाकार संरचना जो है नलिकाओं के माध्यम से आगे चलकर जो है
शुक्राणु को आगे भेजते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से चलकर इधर जा रही है, इससे क्या होता है कि शुक्राणु जो है निर्मित होने के बाद, तैयार होने के बाद यहाँ से आगे बढ़ता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं ना? ये जो है तो यहाँ पे जो इसके अंदर नलिका दिखाई दे रही, एक नलिका को काट कर देखा गया तो देखा गया कि यहाँ पे इसके अंदर एक नली को काटे तो उसमें हमको जो 2 प्रकार का कोशिका दिखाई दिया। एक को बोलते हैं शुक्रजन कोशिका, दूसरी को बोलते हैं सर्टोली कोशिका। शुक्रजन का नाम है स्पष्ट हो रहा है, शुक्रजन शुक्राणुओं का जनन। तो शुक्रजन कोशिका का काम क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना, ठीक है ना। और सर्टोली कोशिका जो होता है, ये जो शुक्राणु बने होते हैं उनको पोषण देने का कार्य करता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? और ये जो नलिकाकार संरचना है ना, उसके अगल बगल देखिए खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं लीडिंग सेल, ठीक है ना। और ये जो लीडिंग सेल होता है, इसका काम क्या होता है? ये हार्मोन्स से संबंधित होती है। मतलब हार्मोन्स, जो लैंगिक हार्मोन्स होता है उसका निर्माण यहीं पर होता है। और यही हार्मोन्स जो है ना, आगे चल करके जो है लैंगिक कार्य के लिए जो है एक्टिवेट होते हैं। मतलब ये हार्मोन्स अगर ना एक्टिवेट हो तो कोई भी व्यक्ति जो है संतानोत्पत्ति नहीं कर सकता, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक ना। अब ये अलग मामला है कि नर हार्मोन्स अलग होता है, मादा वाला अलग होता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हार्मोन्स, अच्छा एक चीज आप लोग सुने होंगे कि लोग बोलते हैं कि मतलब एक लड़का और एक लड़की, फिल्मी दुनिया में देख रहे हैं ना, हीरो हीरोइन को घर से मार के भगा दिया जाता है, झाड़ू उड़ू से मारा जाता है, कैसे मारा जाता है, वो अलग मामला है, ठीक ना। अब भगाने के बाद क्या होता है? दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहने लगते हैं, ऐसा होता है, ठीक। अब इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पे देखिए मतलब सोसाइटी का एक रूल है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को बोलने का भी एक लिमिट होता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा नहीं बोल सकते। ऐसे ही मतलब मैं एक बार पढ़ा रहा था तो मतलब किसी ने मुझसे पूछा इसी चैप्टर से, कक्षा 12 में, तो मतलब उसने पूछा कि मतलब जो है कुछ पूछा था, याद नहीं आ रहा, मतलब उसकी डिफिनीशन जो थी वो हिंदी में देना ज्यादा उचित नहीं था, उसको समझाने के लिए हिंदी का वर्ड यूज करना ज्यादा उचित नहीं था। और पूछने वाला जो था वो लड़की थी क्वेश्चन, ठीक है ना, जिसने क्वेश्चन पूछा तो लड़की थी। तो मैं जो है बोला कि ऐसा है, मैं एक लिमिट तक बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल सकता। मतलब जितना मुझसे हो सका टेक्निकल वर्ड में मैंने उसको समझाया, फिर वो बोली अभी समझ में नहीं आया, तो मैं कहा कि मैं इससे ज्यादा समझा नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है जैसे मेरे बोलने का एक लिमिट है, वैसे जो है सोसाइटी में जो है ना, एक ठो आप लोग नाम सुनेंगे कि मतलब जो है फिल्मी दुनिया बहुत तेज चलता है, प्यार हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये एक ठो ना फालतू में बेवकूफ बनाने वाला वर्ड है। बात समझे? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो हम बोल रहे हैं कि 5 साल की उम्र में क्या नहीं हुआ, 7 साल की उम्र में क्या नहीं हुआ, हाँ ना, सोचने वाली बात, हाँ वो बात सही है। बताइए 7 साल की उम्र में क्या नहीं हुआ? क्या उसके पास एक किडनी कम था? क्या? अच्छा, पैसा बहुत तेज पहचानते थे, टाफी बहुत तेज पहचानते थे, इससे ITI नहीं किए थे। बताओ, हाँ बताइए। तो देखिए इसमें होता क्या ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए साइंटिफिक वर्ल्ड में ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। वो जो देख के मतलब जो है आप देखेंगे कि जो है महिला सोसाइटी जो होता है इतना बड़ा बाल लटकाएगा तो इसके बाद जो है ऐसे ऐसे 4 बार चक्कर, 4-5, हाँ ठीक है ना, 4-5 बार चक्कर लगाया और इसके बाद जो है ना अब चिन्नुआ जा रहा था, अब उसके सामने एक बार ऐसे किया, चिन्नुआ बेहोश, होश में आया तो चिंकी को खोजना शुरू कर दिया, चिंकी गई कहाँ, है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है,
क्या हुआ? सब पगला गए हैं। तब देखिए इसमें होता क्या है, ये वर्ड जो यूज किया जाता है ना, ये एक तो बेवकूफ बनाने वाला वर्ड होता है। जैसे जादूगर जो होता है वो आपको बेवकूफ बनाता है, किसी न किसी तरह से उसका जो सेटअप होता है वो काम करता है, उसी के सहारे वो आपको जादू दिखाता है। आप लोग जो चौड़िया के देखते हैं कि आई एम लुकिंग द मैजिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे जो है जैसे आपको बेवकूफ बनाता है, ये वर्ड भी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है, आज तक बेवकूफ बनाता हुआ चला आया, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होता है यार, ये सब बात बेकार है। हाँ इसीलिए देखिए मिट गया है ना। देखिए सीधा सीधा मामला ये है कि जब कोई भी पुरुष या स्त्री लगभग 13 साल की उम्र तक पहुंचता है, तब उसमें जाकर के जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक। लेकिन महिलाओं में क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्ची अपने माँ के गर्भ में है, तो जब वो गर्भ में रहती है तभी उसके अंदर शुक्राणु बन जाते हैं, ये अंडाणु बन जाते हैं। शुक्राणु तो नर में बनता है, अंडाणु जो है वो बन जाते भले हैं, लेकिन वो परिपक्व नहीं होते हैं, अपरिपक्व होते हैं। और बाद में जो है जब वो परिपक्व हो जाते हैं लगभग 13 साल की उम्र में, तब वो जो है अंडाशय से बाहर आते, उसके पहले बाहर नहीं आते। बात समझ आई? तो देखिए फिल्मी दुनिया वाला स्टाइल समझ गए ना। तो देखिए मान लीजिए चुन्नू पैदा हुआ, 12 साल तक 10 साल तक जो है 11 साल तक, अब किसी किसी में 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मतलब कांटा मीटर खड़ा है उतने पीछे हिले तो मारेंगे 2 डंडा खींच के, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। तो मान लीजिए चुन्नू बड़ा हुआ, तो आप देखेंगे कि मतलब जो है पुरुषों और स्त्रियों में जो है कुछ शारीरिक अंतर भी आता है, ठीक है ना। जैसे आप अगर बात की जाए तो आप देखेंगे पुरुषों में जो है आवाज जो है उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है ना। और महिलाओं में जो है ये हमारा जो होता नहीं है, ये थोड़ा सा उभरने लगता है, मतलब इसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। यहाँ पे होता है, ये देखिएगा यहाँ पे है ना। हाँ ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इसको बोलते हैं। ये जो है एक धा, तो ये जो होता है पुरुषों में बड़ा हो जाता है, महिलाओं में देखिएगा ना आवाज चौड़ा नहीं होता है, इसलिए जो है ये जो आवाज वाला यंत्र होता है ये चौड़ा नहीं होता है, इसकी वजह से उनकी आवाज जो है, हाँ ठीक ना, वो पतली बनी रहती है। और अगर बात की जाए कौन सा अंतर आता है, तो आप देखेंगे कि हम लोग में थोड़ा सा जो है दाढ़ी वाड़ी बनवाने का सिस्टम आ जाता है, फालतू खर्च है यार। भगवान ने अन्याय किया, लेकिन यार हम लोगों को दिया, महिलाओं को नहीं दिया, देना चाहिए था। हाँ क्या हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये सब जो है एक पर्टिकुलर एज में प्रवेश करने के साथ ही शुरू होता है, उसके पहले शुरू नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है नर भाग और मादा भाग में जो है अंतर पाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर बात की जाए साथ में है, साथ में यार, मान लीजिए एक भाई और एक बहन है, दोनों का जन्म साथ में हुआ, जुड़वा है दोनों, ठीक है ना। लेकिन आप देखेंगे कि महिलाओं को जो शारीरिक विकास होता है वो तुलनात्मक रूप से तेजी से होता है, और पुरुषों का जो है शारीरिक विकास जो तुलनात्मक रूप से धीरे होता है, ठीक है ना। और अगर बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा शरीर है उसमें जो है अगर बात की जाए हमारे शरीर के बेसिक 2 भाग हैं, एक अंश मेखला और एक श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला का मतलब जो है जो कमर वाला एरिया आपका वो किस में आता है, श्रोणि मेखला, और जो कंधे वाला भाग ये किस में आता है, तो अंश मेखला, ठीक है ना। तो श्रोणि मेखला में जो ना ये जो हड्डियां हैं कुछ इस प्रकार से, इसलिए आप जो ना 50 किलो का लोड रख लेते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए कोई 2 चीज है, ठीक है ना, एकदम से सेट है, तो वो जो है उस पर आप ओवरलोड अगर रखें कोई सामान तो फिसल सकता है। तो हमारे शरीर का जो हड्डी है ना वो कुछ इस प्रकार, कमर का हड्डी जो है ना वो उसमें जो है कुछ इस प्रकार आके बैठा है सब पूरा शरीर। तो अगर इस प्रकार आके बैठा तो कहीं से बाहर जाने का चांस है, नहीं चांस है ना। तो यहाँ पे एक चीज हमको देखने को मिलता है कि जो पुरुष की कमर होती है और
जो चेस्ट होता है, मतलब आप पुरुषों में देखेंगे कि उनका जो चेस्ट होता है, मतलब जो छाती होता है वो चौड़ा होता है और जो कमर होती है वो तुलनात्मक रूप से पतली होती है ना। ये अलग मामला, हमारे जैसे 18 लीटर टंकी हो जाएगा, वो टंकी बात नहीं है, ठीक है ना। बात समझिए। महिलाओं में आप देखेंगे कि ये जो कमर वाला पार्ट होता है ये बड़ा होता है, चौड़ा होता है, और ये जो चेस्ट वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, मतलब जो सीना वाला भाग होता है वो थोड़ा सा कम होता है। बात समझ। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में क्या थोड़ा सा उल्टा रिलेशन है। बात सुने। अगर बात की जाए ऐसा क्यों, तो देखिए महिलाओं का जो कमर का साइज होता है वो पर्टिकुलर जो है ना लगभग 10 साल के बाद ही जो है उसमें वृद्धि होना शुरू होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है संतानोत्पत्ति के लिए जो है या संतान के विकास के लिए गर्भाशय चाहिए ना, यूटेरस, है ना। तो गर्भाशय जो होता है वो यहीं पर विकसित होता है, ये वाले एरिया में, है ना। तो गर्भाशय के लिए अलग से जगह चाहिए ना, क्योंकि यार मान लीजिए जो पेट है उसी में संतान को एंट्री दे दिया जाए तो खाएगी पिएगी क्या, भोजन भी तो चाहिए ना। पता लगा चुन्नुओं जो पैदा होने वाला वो हो जाएगा, जो उसकी माँ वो भी जाएगी। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि मतलब पेट से थोड़ा सा साइड में जो है उसको क्या दे दिया जाता है, नीचे की तरफ जो है गर्भाशय व्यवस्थित करने के लिए जो कमर का हड्डी होता है, जो कमर का साइज होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे जो है हाँ, तो जब चुन्नू होश में आया, पिंकी को खोजने लगा, तो देखिए वहां पे जो है ना उसके पहले जो है जब तक वो 10 साल के नीचे था, या मतलब जो है उसमें जो हार्मोन सक्रिय नहीं था, तब तक कोई मतलब नहीं था। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं वो केवल खाने पीने से मतलब रखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए चुन्नू 13 साल का हुआ तो उसको चिंकी खोजना शुरू कर देता है। अट्रागोनक पे लिखा नहीं होता है तुम कब आओगे, वो वाला फीलिंग आ जाता है उधर, ठीक। तो यहाँ पे जो है ना ये एक पर्टिकुलर एज में ही शुरू होता है, उसके पहले शुरू नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर सीधा सीधा देखा जाए ना तो ये हार्मोन्स के चलते होता है। प्यार मोहब्बत सब सोसाइटी को बेवकूफ बनाने वाला वर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है। बात समझा नहीं ना। और ये जो है लगभग सबके अंदर पाया जाता है, तो जिसके अंदर सक्रिय हो जाता है, ठीक ना, उसको जो है सीधा सीधा अगर बोले तो हम कह सकते हैं कि वो, अब मान लीजिए जाके चिंकी से बोला कि मेरा हार्मोन्स जाग गया है, इतना मारेगी ना कि दिमाग सही हो जाएगा। तो वो क्या करता है, इस समाज को बेवकूफ बनाने वाला जो वर्ड है ना इसको लेके जाएगा, ठीक ना। तो जाके अपना एक्सप्रेशन देगा। अब कैसा होता है आप लोग समझ रहे हैं, समझदार नो। अच्छा 2 लोग आओ, बता रहे हैं, आओ, है ना, बहुत मजा आ रहा है। हाँ सब आए एक दूसरे के सामने एक्सप्रेशन देना, और क्या हाँ फूल जरूरत पड़ेगा। हमारे फूल नहीं मिला तो थाली वाली ले सकते हो, आप चलाओ, है ना। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, शांत रहो यार। तो यहाँ पे जो ना ये जो है क्या होता है, बात समझ आ गई। मतलब जो है ना जब हार्मोन्स नहीं जगा था तब तक ये नहीं एक्टिवेट हुआ था, जैसे हार्मोन्स जगा तुरंत जो है सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये लैंगिक हार्मोन्स के चलते ही संभव। अगर लैंगिक हार्मोन्स नहीं है तो ये संभव नहीं है। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक काम करिए, इसको बना लीजिए। तो लिखिएगा इसमें, देखिए लिखिएगा मानव में प्रमुख लैंगिक भाग वृषण होता है। तो स्पीड लिखिएगा, प्रमुख लैंगिक भाग वृषण होता है और वृषण की संख्या मानव में 2 पाई जाती है
और ये वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। कोश का मतलब इसका आवरण यार, है ना, कोश का मतलब आवरण। वृषण कोश में उपस्थित होते हैं और प्रत्येक वृषण में 250 चैम्बर पाए जाते हैं। कक्ष लिख सकते हैं, प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष पाए जाते हैं और हो गया। प्रत्येक कक्ष में 3 से 4 नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं। संरचनाएं पाई जाती हैं और यदि इन्हें काट कर देखा जाए तो इसमें हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती है। नंबर 1 शुक्रजन कोशिका, नंबर 2 सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका के द्वारा नंबर 1 शुक्रजन कोशिका, नंबर 2 सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है और सर्टोली कोशिका इन निर्मित शुक्राणुओं को पोषण देने का कार्य करती है। हो गया? नई लाइन से लिखिएगा, प्रत्येक चैम्बर में या कक्ष में, ये जो चैम्बर है ना, ये वाला, इसके बीच में ये जो खाली स्थान है, प्रत्येक चैम्बर में नलिकाकार संरचनाओं के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। यहां पर एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है
एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसके द्वारा क्या लिखे, कोशिका पाई जाती है जिसे लीडिंग सेल या लीडिंग कोशिका कहते हैं। जिसके द्वारा नर हार्मोन्स का निर्माण किया जाता है। हो गया। नर हार्मोन्स का नाम क्या होता है तो लिखिएगा, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, ठीक है ना, बस ये होते हैं नर हार्मोन्स। तो इनका निर्माण जो है यही जो खाली स्थान है ना ये वाला, यहीं पर होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये हम कह सकते हैं एक चैम्बर हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसमें जो है ना ये नलिकाकार संरचना हो गई, दो ठो बना दे इसमें ना, समझ में आएगा ज्यादा। दो ये नलिका बना है, यहाँ पे ये देख रहे हैं खाली स्थान, ये वाला, ये जो खाली स्थान जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं पर लीडिंग सेल पाई जाती है। अब तो बात समझ आ गई होगी ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर मतलब जो खाली स्थान होता है, नलिका के बाद जो खाली स्थान बचता है वहीं पर क्या पाए जाएंगे, लीडिंग सेल। और लीडिंग सेल के द्वारा क्या किया जाता है तो नर हार्मोन्स का निर्माण। नर हार्मोन्स का नाम क्या है तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। समझे? आज ही